बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा है बच्चों, अब आपका MTH 101 का लेक्चर नंबर 8 है, ग्राफ। ये पिछले भी लेक्चर्स में मैंने आपको ग्राफ बनाना बताया, अब भी वही उसको प्रोलॉन्ग किया, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज आएंगे। मसलन अगर f(x) बराबर x + 2 के, तो इसमें आपने x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करनी, y के मुख्तलिफ आंसर्स निकलते आएंगे। ठीक हो गया। तो ग्राफ के जब ये पॉइंट लोकेट करोगे आप, ठीक है, इस तरह इसकी लोकेशन होगी, इन पॉइंट्स उनको फुटा रख के ज्वाइन करोगे तो ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी बढ़ रही है। वो खैर यहाँ से भी पता चलता है जब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, यानी ये अगर आपके पास x + 2 है, तो जो इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ हमेशा यूँ ही बनता है। ठीक है, वो जहाँ से भी होगा लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज ही होगा। अगर ये यूँ हो जाता, ठीक है, तो फिर इसने डिक्रीज़ होना था, जिधर से भी होना था, भी होना था। इसका क्या मतलब है कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ठीक हो गया। मसलन आप किसी कंपनी की एडवर्टीज़मेंट बढ़ाते हैं तो उसकी सेल बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है कि x बढ़ेगा, ठीक है, तो y क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब जब कीमत किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। अब आपके पास जो फंक्शन उसने दिया हुआ है वो है मॉड वाला, ठीक है। अब आपके पास नेगेटिव वैल्यू हो तब भी y ने पॉजिटिव आना, पॉजिटिव वैल्यू हो तब भी पॉजिटिव आना। ठीक हो गया। इसका सिनेरियो बनता क्या है कि आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ग्राफ इस तरफ को निकलता है यूँ, भाई इधर 0 है ना, तो इधर नेगेटिव वैल्यूज़ ही होती हैं ना, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर x की ये पॉजिटिव वैल्यू, इनके मुकाबले में y भी पॉजिटिव आ रहा, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू होती हैं, ठीक है, तो इनके मुकाबले में भी y पॉजिटिव आता है। उसकी वजह कि जो फंक्शन आपके पास है y का, ठीक है, वो किसके बराबर दिया हुआ आपको, x मॉड के। तो आप इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही नहीं आएगा, और पॉजिटिव पुट करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक हो गया। तो अलग अलग बनाओगे तो भी वो बन जाता है। मसलन आपके पास ये है ना, इसको अगर आप प्लस माइनस करते हो x, तो इसमें दो ग्राफ बनते हैं। माइनस x कब लोगे, जब x की नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करोगे, तो तब भी y फिर भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, मुराद क्या आपके पास, यहाँ x की आप नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करोगे तो y की पॉजिटिव ही आएगी। मसलन -3 करोगे तो -3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। इसी तरह -2 करोगे तो भी पॉजिटिव है, 1 करोगे माइनस का तो भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, x की नेगेटिव वैल्यूज़ इधर ही होती हैं ना ये, तो y तो फिर भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इस तरफ y पॉजिटिव होता है। आई बात समझ। और दूसरा हिस्सा इसका कौन सा होगा, y बराबर +x की है जब x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी, यानी आपने यहाँ इस हिस्से में लेनी ही पॉजिटिव वैल्यूज़ है, नेगेटिव ले ही नहीं सकते 1 2 3, तो y भी यही है 1 2 3। तो x की पॉजिटिव किस तरफ होती, 1 2 3 इस तरफ है ना, तो y इधर को पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो ये बनेगा। अब दोनों को इकट्ठा ज्वाइन कर दो, इसको और इसको, तो ये ग्राफ बन जाता है इसका। ठीक है, मॉडुलस का ये बनता है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आगे इसमें तब्दीलियाँ आती हैं। यहाँ तो x के अंदर -3 कर दे या +3 इधर ही, फिर इसमें 3 4 केस बनते हैं। यहाँ तो यूँ कर देता है, यहाँ फिर ये यूँ कर देता है। ठीक है, 2 केस ये हैं, 2 अलग से ये बनते हैं कि ये यहीं रहता है, इसमें 3 माइनस कर देता है, यहाँ इसमें 3 प्लस कर देता है। ठीक है, ये 4 केस होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है वो बता देते हैं आपको, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला केस आपके पास है, ये जब आप +3 करते हैं, ये कौन सा केस है, ये वाला, यानी y बराबर किसकी है, f(x) + c के। ये कौन सा है, y बराबर है f(x) - c के। ठीक है, ये वाला कौन सा केस है, ठीक है, ये आपके पास ये वाला केस, y बराबर है f(x) - c के। और ये वाला कौन सा केस है, y बराबर है f(x)
एक्स प्लस सी। अब समझ आ गई? तो आगे जो तर्जुमा किया है वही लिखोगे, ठीक है। इसका केस क्या है? ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ट्रांसलेट्स अप बाय सी यूनिट्स, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं ना। जहाँ पर है कहता वहाँ से सी यूनिट ऊपर चला जाएगा, सी से मुराद क्या 3। अगर इसको बनाना है आपने तो क्या करोगे आप, ठीक है, 1 2 3, ये पहले 0 पे था, अब यहाँ पे ग्राफ है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। आई बात समझ? पहले 0 पे था ना, तो अब कहाँ से उठेगा? 3 से। पहले 0 पे था, ठीक है, अब सी से उठ जाएगा। अगर ये केस आता है ये क्या होगा? नीचे आ जाएगा 3 यूनिट। अगर ये वाला केस है आपका माइनस वाला, इसको देखो ज़रा, तो जहाँ भी ग्राफ था उससे सी यूनिट नीचे आएगा, 0 है। अब 3 यूनिट नीचे है, 1 2 और 3, तो अब यहाँ से उठेगा और बाकी इसी तरह ही बनेगा। आगे बात समझ में कि नहीं? इसकी बात हो रही, ठीक हो गया। ये जो है इसका ग्राफ ये, इसका ये। अब रहेगी ये बात इसकी और इसकी। जब प्लस वाले सी पे ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ट्रांसलेट्स लेफ्ट बाय सी यूनिट्स, ठीक है। जब प्लस वाले में तो लेफ्ट जाना, ये याद रखना, ठीक है। एक्स प्लस सी वाले केस में लेफ्ट चले जाना आपने 3 यूनिट। मुराद क्या है? पहले अगर यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा था ये वाला ग्राफ, ठीक है, तो अभी इस केस में 3 यूनिट लेफ़्ट पे जाना और इसी तरह शुरू करना, 1 2 और 3। ये आपके 3 यूनिट लेफ़्ट पे आ गए, बाकी इसी तरह ऊपर उठा देना इसको, यूँ, ठीक हो गया। ये इसके मीनिंग होते हैं बेटे ग्राफ के, ठीक हो गया। तो आखिरी ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस सी, ये वाला केस है। तो इस केस में क्या, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ट्रांसलेट्स राइट बाय 3 यूनिट्स, यानी इस केस की बात हो रही। तो इसमें आपने क्या करना है, राइट आ जाना है। ये ओरिजिन पहले स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, इसके लिए। अब अगर ये आ गया तो इसमें वो कहता है जब माइनस करते हो तो राइट पे आना है, और यहाँ से आपने पिक कर देना इसको ऊपर की तरफ, यहाँ यूँ, और इधर को इस तरफ आ जाएगी। तो सारे केसेस समझ आ गए अब आप। अगर ओरिजिनली ये है तो इसका ग्राफ ये, अगर इसके अंदर आपने ये तब्दीली की तो वो इन जनरल केस में ये होती है, और इसको इसका ग्राफ क्या है, ये वाला, ठीक हो गया। अगर आपके पास ये केस बनता है तो फिर इसका ग्राफ ये बनता है, ठीक हो गया। जहाँ पर आप पहले थे उससे जितना ऐड किया उतने यूनिट ऊपर चलेगा, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आपके पास ये वाला केस है तो वो ये है, तो वो उसका ग्राफ ये है कि आपने उतने यूनिट नीचे आ जाना है। और अगर आपके पास ये है सिनेरियो सारा, ठीक हो गया, ये वाला केस है, तो ये क्या कहता है आपसे कि ग्राफ को लेफ़्ट साइड पे सी यूनिट ले जाओ, सी से मुराद जो अंदर ऐड हुआ है ना, ठीक है, उसको लेफ़्ट पे ले जाना है। अब आपका 0 है तो लेफ़्ट पे जाओगे तो -3 वहाँ से हो जाएगा, ठीक हो गया। ये याद, कहीं गलती से भी इसको ये प्लस की गलती की वजह से राइट पे ना ले जाना, ठीक है। जब भी ये वाला केस आता है तो ये लेफ़्ट पे जाता है, जहाँ पर भी हो 0 है तो भी लेफ्ट। अगर फ़र्ज़ करो ये पहले 5 पे होता, ठीक है, तो फिर भी इसने 3 यूनिट आना था, ठीक है, तो फिर इसने 2 से ऊपर की तरफ उठ जाना था, ठीक हो गया। तो ये सिनेरियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इसके पीछे एक ये पीस वाइज है फंक्शन। अच्छा, ये बेटे आप लोगों के लिए MA वर्चुअल स्टूडियोज़ ये वेबसाइट है, इसमें बच्चों की जो ईमेल होती है उस पर उनको एक्सेस मिलता है, और ये इसके अंदर सारा कुछ, इवन के आपको ये, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड, ठीक हो गया। बाकी भी हर चीज़ ये ऑनलाइन एकेडमी डायरेक्ट आपकी कोचिंग के लिए, मॉर्निंग इवनिंग क्लासें, बॉयज़ गर्ल्स के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर्स, और ये सिर्फ मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए जिनका इंटरेस्ट होता है, ठीक हो गया, उनके प्रॉब्लम्स वगैरह के सलूशन के लिए। अब अगर आपके पास आ जाता है फंक्शन इस केस का, पीस वाइज आ जाता है, जिस तरह ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक है, अब मसला इसकी डोमेन में आप एक्स की वैल्यू इस हालत में 2 नहीं ले सकते। ठीक है, तो जब 2 ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो 2, क्योंकि 2 अगर आप लेते हो इसमें, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट उसका ये आ जाता है कि आपका ये अनडिफाइंड हो जाएगी, बल्कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, उसको अनडिफाइंड नहीं कहते, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ठीक है, तो वैसे इसको हल करोगे, ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज कर लेते हो, 2 हम लेंगे भी नहीं, वैसे इसको हल करने के लिए अब ऊपर फार्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी का, नीचे ये x माइनस 2 है। ठीक, 2 तो इसमें आना ही नहीं, ये फंक्शन सिर्फ इतना बच जाएगा आपका x प्लस 2। तो इसका ग्राफ बना लो आप। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि 2 तक आओगे ना, तो 2 के ऊपर जो है 0, 1 और ये 2 है। तो यहाँ पर जो होगा ना एक ब्रेक आ जाएगा, ये 4 है, चूँकि 2 हम यूज़ नहीं कर सकते तो 4 आ भी नहीं सकता इसमें। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? क्योंकि 2 आप यूज़ ही नहीं कर सकते, ना तो वो यहाँ यूज़ कर सकते हो ना ही यहाँ यूज़ कर सकते हो, वो यूज़ ही नहीं करना आपने। ये तो सिर्फ इसको हल करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए यूज़ करें। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक ब्रेक होगा, बस ये होता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन के अंदर। इसके बाद ये पीसवाइज फंक्शन है। पीसवाइज फंक्शन के अंदर 2 कैटेगरी हैं, इसमें 2 ग्राफ बनेंगे। एक बनेगा कि जब x की वैल्यू 2 या उससे लेस होगी, और यहाँ पर जब 2 से बड़ी होगी। तो x की वैल्यू 2 से लेस होगी अगर, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है और ये गया 2, तो 2 से लेस है तो y तो 1 ही होगा ना, ये 1, तो ग्राफ यूँ बनेगा ये। ठीक है, ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू 1 के लिए। उसके बाद जैसे ही आपने x की वैल्यू इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, ठीक है, 2 के ऊपर 2 तो इधर यूज़ नहीं ना होना। अच्छा, फ़र्ज़ करो अगर 2 यहाँ यूज़ होता, हो गया नंबर आना था 4, सपोज करते हैं ना, तो हम यहाँ पर ये इसके आगे सर्कल देते हैं। उसकी वजह, अब हम ग्राफ इसका बनाने लगे हैं, ठीक है, 2 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो शामिल होता तो अगर 2 पुट करते तो 2 + 2 4 ही आना था ना। ठीक है, लेकिन जो कि 2 अब इसमें शामिल नहीं है, तो 2 के ऊपर और 4 के सामने जो है ना, इसमें सर्कल को खाली रख देते हैं और बाकी इसका ग्राफ यूँ बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होता है। समझ आ गई है? ये 2 के ऊपर जो सर्कल है, ठीक है, ये इस ग्राफ y इक्वल टू 1 में इंक्लूडेड है, क्योंकि 2 यहाँ शामिल है। जब 2 भी होगा तब भी y की वैल्यू 1 है। यहाँ पर अगर 2 तो शामिल ही नहीं है, अगर 2 होता तो y की वैल्यू 2 + 2 4 होनी थी ना। तो अब चूँकि 2 है नहीं है, तो 4 भी नहीं है, तो 2 और 4 के सामने हम क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे 2.001, तो इधर वैल्यूज ये आनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह पॉइंट आते जाएंगे, उनको मिला होगा, ये बनेंगे ग्राफ। ठीक हो गया? ये वाला बाकी मैंने आपको पहले ही करवा दिया। ठीक हो गया? ये बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सवालों के अंदर भी सारा। ठीक है, ये डबल ऑपरेशन भी हो सकता है, जिस तरह ये उन्होंने किया है। ठीक है, पहले आपने ये करना है ना, ठीक है, इसको राइट साइड पे 3 यूनिट लाना है, फिर 2 यूनिट ऊपर चले जाना। पहले यहाँ था ना बेटे आपका, यहाँ से इसका आगाज़ हुआ था 0 से। ठीक है, पहले आपका ये ग्राफ था ओरिजिन के ऊपर, ये किसका था जब ये था। ठीक है, फिर अगर आपके पास ये आता था तो मैंने बताया था कि अगर माइनस होगा तो 3 यूनिट आपने कहाँ आ जाना है, राइट साइड पे। 0 है, 1 2 और 3, तो यहाँ से ऊपर की तरफ इसकी ब्रांचेस निकलनी थी। ठीक हो गया न्यू। और अगर इसमें आपने क्या किया, ऐड भी कर दिया 2 को, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है ये 1 और 2 यूनिट ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। ये अब देखना 1 और 2 है, 0 1 2 3, तो ये 2 ये 3, तो यहाँ से आपके पास ये स्टार्ट हो जाएगा यूँ। आगे बात समझ में? तो ये फ़र्क ज़हन में रखना। ठीक है, कि 0 से जब ये होता है ग्राफ यूँ स्टार्ट होता है, अगर माइनस होगा तो राइट साइड पे आ जाएगा 1 2 3 पर,
उसके बाद 2 यूनिट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यूँ ये ग्राफ बन गया। ठीक हो गया। अगर यहाँ प्लस होता तो इसने इधर से लेफ्ट आ जाना था 3 यूनिट, और यहाँ प्लस की बजाय माइनस होता तो इसने नीचे आ जाना था 2 यूनिट। बाकी आपके पास अब इसका ग्राफ है, वो पहले भी आपको बताया हुआ है कि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करो, वाई के डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। वरना फिर 5वें लेक्चर में बताया था ना, इसका वर्टेक्स निकाल लो, इसको ड्रॉ कर लो, ये इसका वर्टेक्स आएगा यूँ ऊपर। और अगर आपने निकालने इसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट तो वो भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 पुट करते। अगर इमेजिनरी आंसर आएंगे तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। और आपने इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई का 5 आ जाएगा, तो ये 5 के ऊपर कट करेगा, बस एक ही इसका इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, बाकी सारा इसका वही मतलब है। ये वाला केस किसी भी फंक्शन के लिए ये करोगे ये आगे मीनिंग बढ़ देना। और अगर टोटल फंक्शन में से माइनस या सी करते हो तो उसका ये मतलब हो। अगर फंक्शन के अंदर एक्स के अंदर ही तब इंडिपेंडेंट में तब्दीली करते हो तो इसका ये मीनिंग। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स में प्लस माइनस कर रहे हो, ये डायरेक्ट एक्स के अंदर तब्दीली होती है। ये फंक्शन में माइनस या प्लस करते हैं, ये एक्स में यानी इनपुट के अंदर। ये ओरिजिनल जो आउटपुट है उसमें एफ ऑफ एक्स का मतलब आउटपुट होता है, वो नया वाई बनता है, फिर उसमें माइनस या प्लस कर रही हो। ये जो एक्स होता है ये इनपुट होता है। जब आप एक्स प्लस सी कर रहे हो तो इसका मतलब आप ओरिजिनल इनपुट में तब्दीली करके फिर फंक्शन में पुट कर रहे हो उसको, ये मतलब होता है इसका। तो उसके ये मीनिंग है इसके। तो वो किसी भी खाली ये नहीं है ये मॉड वाले फंक्शन के लिए, वो किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ था कि एक्स वाई और माइनस एक्स वाई ये किसको शो करते हैं, सिमेट्री अबाउट या रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस को। और एक्स और माइनस वाई और एक्स वाई पेयर ये होता है रिफ्लेक्शन या सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। और ये भी आपको बताया था कि माइनस एक्स माइनस वाई जो होता है ये होता है रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन या सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो जो चीज़ें पीछे गुजर गई हैं वो आपके नॉलेज का हिस्सा नहीं। अब इसी तरह ये ग्राफ को बना लो इसको। अच्छा, कुछ जगह पे ये कंपोजिंग एरर भी होते हैं। ठीक है, उसने कहा कि पहले इसका ग्राफ बना लो, बाद में उसे 3 माइनस कर लेना। तो अब इसका ग्राफ बना लो। ठीक है भैया, आपके पास अगर ये ग्राफ बन गया, अब नया बनाना तो क्या है वो नया। ठीक है, उसको भी बना सकते, वरना फिर इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ सिंपली तो बेटे एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं, वाई के आंसर आते हैं। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो जाएगा इमेजिनरी। इसका मतलब है यहाँ तो ये फंक्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ ये ग्राफ गलत बना हुआ है, दोनों में से कोई एक होगा। इसके बाद ये इनके बना लो आप ग्राफ, इसमें मुख्तलिफ एंगल पुट करोगे 0 से ऑनवर्ड। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, ये ग्राफ है, ये पहले भी आपको बताया था। इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ये वर्टिकल लाइन। तो जब वर्टिकल लाइन किसी एक यूनिक पॉइंट के ऊपर कट करती है, ठीक है, तो वो आपके पास जो ग्राफ होता है ना वो किसी ना किसी फंक्शन का होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो टेस्ट होता है ना, ये फंक्शन की टाइप मालूम करनी होती है कि वो इनटू फंक्शन है या ऑन टू है, सर्जेक्टिव है या इंजेक्टिव है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बताती क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये बताती हमेशा। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या बताती है, ठीक है, वेदर, ठीक है, ग्राफ इज ऑफ ए रिलेशन और ए फंक्शन। ये बताएगी कि ये रिलेशन का ग्राफ है यहाँ के फंक्शन का। ठीक है, रिलेशन के अंदर क्वालिटीज़ आती तो वो फंक्शन बनता है। हर फंक्शन होता तो रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। तो अगर आपके पास वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन का होगा, अदरवाइज वो रिलेशन का होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो कट करती है, एक पॉइंट पे कट करे या 2 पे करे, फिर वहाँ से तयन होता है कि ये इन टू है या ऑन टू है। ठीक है, सर्जेक्टिव है, 1-1 है, और अगर किसी भी पॉइंट पे ना करे तब भी आ जाता है। ठीक हो गया, ये एक पॉइंट पे अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट कट करती है तो वो ग्राफ फंक्शन का होता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 पे कर जाए यूँ तो वो नहीं होता, यानी इस तरह जो है ये 2 पे करेगी, ये पहले भी बताया आपको पिछले लेक्चर में। तो ये ग्राफ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा, रिलेशन। ठीक है, जस्ट रिलेशन है, तो वो तो हर एक ही होता है रिलेशन। तो आपने बताना होता है फंक्शन है या नहीं। और ये किसका है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। मैंने बताया था ना, वाई की पावर 1 से बढ़ जाएगी तो आ जाएगी। ठीक हो गया, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है बेटे, तो ये फंक्शन है।
ये वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स का, ये नहीं है। ठीक हो गया बेटे। बाकी ये आपको पहले भी मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, ये जो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये सर्कल होता है, इसका रेडियस कितना है 5 यूनिट, ये भी 5, ठीक है। तो ये भी क्या है, फंक्शन नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप वर्टिकल लाइन करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है भी, तो ये भी नॉट ए फंक्शन। ड्रा करना है तो ड्रा करो, जो मर्जी करो, ठीक है। मैंने बताया था जब भी y की पावर 2 होगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया बेटे। तो यूँ अब आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो इन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।